राम राम सा खमा गणी स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ये 40% है। जी हाँ स्टूडेंट, 40%। और इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन है वो आपको 20 नवंबर के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, 3 या 4 क्वेश्चन। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, शुरू से लगाकर अंत तक आपको वीडियो में बने रहना है, ठीक है। तो आइए अब आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि कल के वीडियो का विनर निकल जाएगा आज, है ना। तो शेख अब्दुल्ला तथा तैयब, कौन सेठ तैयब के मुकदमे में कितने का लेन देन हुआ और कितने रुपये हैं वो देने थे किसको? सेठ तैयब ने किसको दे रहे हैं? शेख अब्दुल्ला को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 37,000 हैं वो जो कि लेन देन हुआ, और मुकदमे का खर्च है वो सेठ तैयब ने दिया। जो मुकदमा का जो खर्च है वो किसने दिया? सेठ तैयब ने, है ना। उसके बाद है हिंदू धर्म को सूक्ष्म गुड विचार एवं आत्मनिरीक्षण दया आदि अन्य धर्मों से सर्वाधिक किसने बताया? तो सर्वाधिक बताया रायचंद ने। किसने बताया? रायचंद ने। ये क्वेश्चन है आपको याद कर लेना। उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। परफेक्ट वे उत्तम मार्ग पुस्तक किसने लिखी? कल भी मैंने बताया था आहार नीति, उत्तम नीति, ये पुस्तक लेखक कौन है ना, ये भी बताइए। परफेक्ट वे उत्तम मार्ग पुस्तक किसने लिखी? तो इन किंग्स फोर्ड और एडवर्ड मेडलेट ने ये पुस्तक लिखी। कौन सी? परफेक्ट वे। ये भी पूछा जाता है कि इन किंग्स फोर्ड और एडवर्ड मेडलेट ने कौन सी पुस्तक लगी। तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, आपको क्या देना? परफेक्ट वे उत्तम मार्ग, ये पुस्तक है, आपको राइट करके आ जाना, है ना। उसके बाद संयुक्त रूप से गांधी जी को रायचंद ने किन किन पुस्तकों को पढ़ने की सलाह दी? तो संयुक्त रूप से गांधी जी को किसने? रायचंद ने। रायचंद ने जो पुस्तकें पढ़ने को सलाह दी, कौन कौन सी? एक तो पंचीकरण, मणिरत्नमाला, मुमुक्ष, योग वशिष्ठ, संदर्शन और समूचे, ये 4 पुस्तकें आपको याद रखनी, 4-5, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन की ये पुस्तकें हैं, इसमें से कोई नाम एक दे देगा आपको। जैसे मान लें मणिरत्नमाला, ये पुस्तक दे दी कि ये पुस्तक गांधी जी को पढ़ने की सलाह किसने दी? तो आपको ऑप्शन यदि रायचंद दे तो आपको रायचंद करके आ जाना ना। उसके बाद मुकदमा जीतने के उपलक्ष्य में सेठ अब्दुल्ला ने सामूहिक पार्टी का आयोजन की कहाँ किया? तो मतलब कौन जीते? मुकदमा आपको पता है पंच निर्णय से जीते, ये सब कुछ मैंने बताया था। लेकिन आपको याद रखना सेठ अब्दुल्ला ने सामूहिक पार्टी का आयोजन वो कहाँ किया? तो सिडनहैम में। कहाँ पे? सिडनहैम में, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद फ्रेंचाइजी बिल का विरोध करने हैं तो सभा का आयोग किया गया, मतलब आयोजन है वो कहाँ किया गया? फ्रेंचाइजी बिल का विरोध करने के लिए, ठीक है। तो कहाँ पर किया गया? नेटाल में अब्दुल्ला के घर। कहाँ पर? नेटाल में अब्दुल्ला के घर। बाद हम चलते हैं स्टूडेंट विनर की तरफ पर। तो कौन बना है आज का विनर, ठीक है। और आप कैसे बन सकते हो? विनर बनने के बाद आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा पीडीएफ फ्री। जी हाँ स्टूडेंट, पीडीएफ है वो फ्री मिलेगी। जैसे कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसका विनर निकल जाएगा, तो कल के वीडियो के जो पीडीएफ है वो उस विनर को मिल जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं कौन विनर बनता है आज का और आप कैसे बन सकते हो, ठीक है। विनर रहा हमारा गिरधर दास, आज का विनर है। इस पहले वाले वीडियो का विनर है गिरधर दास, लेकिन इन्होंने भी कमेंट किया था बम्बई, इसलिए मैं जो कि फर्स्ट विनर है यही रहे, ठीक है। यदि इन्होंने कोई दूसरा कमेंट कर दिया था तो मैं कमेंट है वो। 7 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका में मुस्लिम व्यापारी अपना परिचय है वो किस रूप में देता है? तो किस रूप में देता है? अरबी के रूप में। किसके रूप में? अरबी के रूप में देता है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। कौन? मुस्लिम व्यापारी। याद रखिएगा। गिरमिटिया का क्या अर्थ होता है? गिरमिटिया का अर्थ जैसे मैंने बता दिया इकरारनामा। तो क्वेश्चन है वो कहीं पर भी हो सकता है, वीडियो में पूरा बने रहना। अंग्रेज गिरमिट वालों को किन नामों से जान देते? तो कुली के नाम से। किस नाम से जान देते? कौन? अंग्रेज, ठीक है। किसको? गिरमिटिया वालों को किस नाम से? कुली के नाम से जान देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानी को किस नाम से जाना जाता है? तो कुली और सामी, याद रख लेना। अंग्रेज में तो जो अंग्रेज हैं वो किन नाम से जाना जाता है? तो कुली है। और दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानी को किन नाम से जाना जाता है? तो कुली और सामी, याद रख लेना। गिरमिटिया है वो हिंदुस्तानी में कितने भागों में विभाजित थे? जो हिंदुस्तानी थे ना, कौन? गिरमिटिया एक प्रकार के हिंदुस्तानी थे, ठीक है। वो कितने भागों में विभाजित थे? तो एक तो हिंदुस्तान हिंदू, एक मुस्लिम, एक ईसाई, ये 3 भागों में विभाजित थे, ठीक है। कौन कौन पूछे? तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आप याद कर लेना। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की चर्चा अखबारों में किस शीर्षक में हुई? तो अनवेलकम विजिटर के नाम से ये चर्चाएं हुई है, ठीक है। उसके बाद है जो ये क्या है शीर्षक हैं, ठीक है। और उसके बाद डरबन की अदालत में डूबा सिया कौन थे? कौन सी अदालत? डरबन की अदालत में जो डूबा सिया है वो कौन थे? मिस्टर पॉल, रोमन कैथोलिक थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद रखना। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किन किन व्यक्तियों से परिचय किया? तो किन किन व्यक्तियों से परिचय किया, कहाँ पर किया? तो आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका, है ना। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि
जैसे कोई नाम ले लिया इन चारों में से और पूछ लिया जाए इन व्यक्तियों की परिचय है वो कहाँ से किया, तो आपको याद रखना दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और कौन कौन से व्यक्ति, तो ये याद रखना मिस्टर सुभाष गॉडफ्रे जो कि क्या शिक्षक हैं, और जेम्स गॉडफ्रे सुभाष गॉडफ्रे का पुत्र है, ठीक है। ये मतलब पुत्र है कौन, सुभाष गॉडफ्रे का पुत्र कौन, जेम्स गॉडफ्रे, ठीक है। और रुस्तम जी के पास ही, और आदम जी की मियाँ खान भी है ना, ये चार नाम याद रखना। फ्री नोट का क्या अर्थ होता है, तो प्री नोट का अर्थ होता है प्रमिसरी नोट, क्या हो याद रखोगे, प्रमिसरी नोट, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख अब्दुल्ला के प्रतिपक्षी कौन था, जो मतलब विपक्षी था ना, तो कौन था, सहदेव हाजी खान, मतलब मोहम्मद ये था नाम पूरा, मतलब जो क्या था करीबी रिश्तेदार था किसका, शेख अब्दुल्ला का। और नाम क्या बताओगे, सहदेव हाजी खान मोहम्मद, है ना। उसके बाद डरबन से प्रिटोरिया तक ट्रेन में सोने की टिकट कितनी थी, तो कितनी थी, जो सोने वाला मतलब नींद लगने वास्ते, तो कितनी टिकट थी, 5 शिलिंग, कितनी, 5 शिलिंग, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर है गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका यात्रा में किस रेलवे स्टेशन से जबरन उतार दिया गया, तो किस रेलवे स्टेशन से जबरन उतारा गया, मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, कौन सा, पीटर मैरिट्सबर्ग, याद रह जाना पूरा, ये याद करना, पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। उसके बाद ये शिलिंग से मुझे याद आया कि महात्मा गांधी जी ने ना वायलिन कितने में खरीदा, कितने शिलिंग में खरीदा, ये कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन है आज का, पता है आज का हमारा विनर रहा गिरधर दास। वो वीडियो को देख रहे हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, नीचे पट्टी है वो देख लेना आप। तो उसके लिए आपको विनर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, और विनर होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो विनर होगा तो आपको पीडीएफ है वो फ्री मिलेगी। जी हाँ स्टूडेंट, आज का जैसे विनर, इस वीडियो का विनर निकालूंगा तो ये पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी, जो विनर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा वीडियो में, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। और उस क्वेश्चन का सही से जवाब देना है, ठीक है, और कमेंट करना है ना। और क्या रूल फॉलो करना होंगे, 3 रूल है, एक तो कमेंट कर दिया आपने, और एक क्या करना हो, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और सब्सक्राइब है वो करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा कोई कमेंट करोगे तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे किसी ने कर दिया कोई कमेंट नाइस, तो ऐसा नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा उसी का उत्तर है आपको देना है, ठीक है। तो ये रूल है, और जो विनर होगा उसको क्या मिलेगी, पीडीएफ है वो फ्री में मिल जाएगी। जैसे इस वीडियो का विनर है वो मैं निकालूंगा तो कल वाले वीडियो में निकालूंगा, ठीक है। और जो विनर आएगा उसको ये पीडीएफ है फ्री में मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेज है वो करना, तो इसी से आपको विनर है वो चुना जाएगा। अफ्रीका में निवास के दौरान गांधी ने उस देश में किस महारोग बताया, कहाँ पर, अफ्रीका में। महात्मा गांधी जी वहाँ पर क्या रह रहे थे, ठीक है। उस समय क्या हुआ था, गांधी जी ने उस देश में एक महारोग बताया, किसको, रंग द्वेष को, किसको, रंग द्वेष को, रंग भेद को, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान गांधी जी स्टेडटन पहुँचने पर कहाँ रुके, तो कहाँ पर रुके, स्टैंड, जो बस स्टैंड होता है ना इसी तरह स्टैंडर्ड, ठीक है, वहाँ कहाँ पर रुके, तो सेठ ईसा हाजी शुमार की दुकान पर, ठीक है, दुकान में रुकिया सेठ ईसा हाजी शुमार की दुकान, ठीक है, याद रहे। उसके बाद 21 क्वेश्चन है वो आपके हो चुके। उसके बाद हम चलते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। जोहानिसबर्ग पहुंचने पर गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ गए, तो जोहानिसबर्ग पहुंचने पर गांधी जी सबसे पहले कहाँ गए, तो मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान पर, कहाँ पर, जोहानिसबर्ग में, ठीक है, पहुंचने पर। उसके बाद यह देश आप जैसे लोगों के लिए नहीं, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा किसने कहा, अब्दुल गनी सेठ ने, कौन, अब्दुल गनी सेठ ने। सेठ ही सेठ आ रहे हैं, सेठ याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद ट्रांसवाल से प्रिटोरिया की दूरी कितनी है, तो ट्रांसवाल से प्रिटोरिया की दूरी कितनी है, तो 37 मिनट। ट्रांसवाल सख्त कानून कब लागू हुआ, ये भी क्वेश्चन आंसर बता दो, ठीक है। ट्रांसवाल सख्त कानून कब लागू हुआ, ये कमेंट में बताओ, एक बार कमेंट में बताओ कौन सा ट्रांसवाल सख्त कानून कब बना, ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था। उसके बाद प्रिटोरिया पहुंचकर गांधी प्रथम कहाँ व्यतीत की, जो प्रथम रात है, ठीक है, रात यहाँ पर लिखना भूल गया, प्रथम रात्रि कहाँ व्यतीत की, तो जस्टिन के फैमिली होटल में, कहाँ पर, जस्टिन के फैमिली होटल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेठ अब्दुल्ला के वकील का क्या नाम था, सेठ अब्दुल्ला के वकील का नाम था क्या, एडब्ल्यू बेकर, क्या था, एडब्ल्यू बेकर। अब एडब्ल्यू से संबंधित मैं 3-4 क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ, एक क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है। साउथ अफ्रीका जनरल मिशन के निदेशक कौन थे, तो साउथ अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद जनरल मिशन के निदेशक कौन थे, एडब्ल्यू बेकर, ये भी इसका भी एडब्ल्यू। तो कल 1 बजे यहाँ पर आइएगा, हम साथ साथ ही मंदिर चलेंगे, ऐसा किसने कहा, एडब्ल्यू बेकर ने कहा, क्या कहा, तो कल आप क्या 1 बजे यहाँ पर आइएगा और मेरे पास, और हम क्या करेंगे, दोनों साथ साथ मंदिर चलेंगे, ठीक है, मिंदर जामा, ये क्यों, एडब्ल्यू बेकर। प्रिटोरिया में प्रार्थना स्थल पर गांधी जी का परिचय किस किस से हुआ,
तो प्रिटोरिया में क्या दिया, महात्मा गांधी सर्वप्रथम भाषण दिया, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। और वहाँ पर क्या हुआ, प्रार्थना स्थल पर गांधी जी का परिचय किस किस से हुआ, तो मिस हैरिस, मिस गेब और मिस्टर कोट्स, ठीक है। तो ये तीनों व्यक्तियों से आपको याद रखना है। और कहाँ पर, प्रिटोरियम प्रार्थना स्थल पर गांधी जी का क्या हुआ, परिचय है वो हुआ। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। उससे पहले मैं आपको ई बुक के बारे में बता देता हूँ एक बार। बुक और पीडीएफ खरीदने के लिए आपको जो ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। और यदि आप डेली पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो आपको कितने रुपये देने पड़ेंगे, 25 रुपये हैं वो देने पड़ेंगे। जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना उसकी पीडीएफ है, जो ये मैंने लिखे ना उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको व्हाट्सएप पर। कितने रुपये लेंगे, 25 रुपये। और यदि आप ई बुक लेते हो सिर्फ तो उसके भी 25 रुपये लगेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर 50 रुपये है, मतलब एक एक लोगे तो। यदि दोनों साथ में लोगे ना तो आपको बहुत छूट मिल जाएगी, 12 रुपये की छूट। जी हाँ स्टूडेंट, 12 रुपये की छूट। डेली पीडीएफ आपको 19 रुपये में मिल जाएगी और ई बुक भी आपको कितने में मिल जाएगी, 19 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है। मतलब 6 रुपये की छूट है वो मिल जाएगी दोनों पर, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिएगा, 1 नवंबर तक ये ऑफर है अभी तक, उसके बाद बढ़ सकता है। जी हाँ स्टूडेंट, बढ़ सकता है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आप मैसेज है वो जरूर कीजिएगा, ये व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है, ठीक है। 30 नंबर है, दादा अब्दुल्ला की बड़ी फर्मों के नौकर कौन कौन थे। दादा अब्दुल्ला की जो बड़ी फर्म है, फर्म वहाँ पे नौकर कौन कौन थे, कानून समाज के मानक जी, जोशी नरसिंहराम। कौन, जोशी नरसिंहराम और कानून समाज के मानक जी, ठीक है। फ्रेंचाइजी विरोध है तो प्रार्थना पत्र किसने लिखे, तो प्रार्थना किसने लिखे, मिस्टर ऑर्थर ने। किसने, मिस्टर ऑर्थर ने। ये क्या है, एक विरोध है जो कि कौन सा, फ्रेंचाइजी विरोध है ना। लॉर्ड रिपने को सौंपे गए प्रार्थना पत्र पर कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे, तो कितने व्यक्तियों के थे, कितने व्यक्तियों के थे, 10,000 व्यक्तियों के जो क्या थे, हस्ताक्षर थे, 10 तक थे। हमारा क्या साइन करिए, है ना। उसके बाद है, नेपाल के न्यायालय में वकालत की शपथ लेते ही मुख्य न्यायाधीश ने गांधी जी से क्या कहा, तो क्या कहा, मतलब कहाँ पर, ये नेपाल के जो न्यायालय है ना, अदालत, वहाँ पर क्या हुआ, वकालत की शपथ ले रहे थे। कौन, हमारे महात्मा गांधी जी। तो उसमें क्या हुए, मुख्य न्यायाधीश थे ना, उन्होंने गांधी जी से कहा भाई आप पगड़ी उतारो, ठीक है। और पगड़ी उतारने के लिए किसने नहीं कहा, तो दादा अब्दुल्ला ने पहले समझा था कि वहाँ पर जाते समय पगड़ी है वो मत उतारना, लेकिन गांधी जी को उतारनी पड़ेगी वहाँ पर, मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया, ठीक है। गांधी जी ने सत्य को किसके समान बताया, तो सत्य को वज्र के समान मजबूत और कमल के समान क्या बताया, कोमल है वो बताया। उसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 22 मई 1894 को क्या हुई, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका नेटाल में रहते हुए गांधी जी ने किन पुस्तकों की रचना की। अरे यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो वीडियो को देख रहे हैं ना यहाँ तक उनको मजा आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे जहाँ तक लगता है ये क्वेश्चन आपकी बात पूछा जा सकता है आपकी बात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको रट लेना है। कौन कौन सी पुस्तकें, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रत्येक अंग्रेज से अपील, ये पुस्तकें, और भारत मताधिकार एक अपील, दोनों एक अपील है ना, आपको ध्यान में रखना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद है वो जरूर कीजिएगा। बाला सुंदरम कौन था, तो एक मद्रासी हिंदुस्तानी था। कौन था, मद्रासी हिंदुस्तानी, काफ़ी बार है वो। बाला सुंदरम गांधी जी के पास क्यों आए हैं, तो बाला सुंदरम कौन था, वैसे मैंने ऊपर बता दिया है ना। उसके मालिक ने क्या कर दी, उसकी पिटाई कर दी थी, इस कारण क्या हुआ, महात्मा गांधी जी के पास आया कौन, बाला सुंदरम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, जब कोई गिरमिट या हिंदुस्तानी किसी गोरे के घर में प्रेस करते तो उन्हें क्या करना होता है। जब कोई मतलब गिरमिट या हिंदुस्तानी है ना, वो क्या करते थे, गोरे के लोग में तो जाना ही पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई काम तो हो गई है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता, उन्हें अपनी पगड़ी उतार कर प्रवेश करना पड़ता था। जो पगड़ी है वो, ठीक है, ऊपर माथा पे ऊपर फेरते हैं, ठीक है। 41 नंबर, गिरमिट या हिंदुस्तानी पर सरकार कितना वार्षिक कर लेती थी, तो 25 पाउंड है वो कर लेती थी, ठीक है। और ये 1894 से वो लागू हुआ। जी हाँ स्टूडेंट, 1894 से लागू हुआ। तो क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, 375 वाला भी पूछा जा सकता है, याद रख लेना है ना, तीनों क्वेश्चन आप याद रखना। उसके बाद हम बता देते हैं पीडीएफ और ई बुक के बारे में, थोड़ा वापस बता देते हैं एक बार। जो ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको मैसेज करना होगा। और यदि आपको पीडीएफ पानी है डेली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी, तो आपको 25 रुपये हैं वो पे करने पड़ेंगे। कितने, 25। और यदि आपको सिर्फ ई बुक लेने तो उसके लिए भी आपको 25 रुपये हैं वो देने पड़ेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इनको 50 रुपये पड़ेंगे कुल मिलाकर। यदि आप दोनों साथ में लेते हो तो आपको 38 रुपये में दे दी जाएंगी। जी हाँ स्टूडेंट, 38 रुपये में 25 और 35 मतलब 10 और 3 13, ठीक है, मतलब 13 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और आपको ई बुक भी मिल जाएगी, ठीक है। तो साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं
यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह आपको आगे भी हैं वो डेली क्या मिलते रहेंगे, क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे, और जो कमेंट है वो कर देना, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने पूछे उसका कमेंट, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।